मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने नया चैप्टर शुरू किया था समुच्चय। समुच्चय के अंतर्गत कल हमने आपको समुच्चय का डेफिनेशंस, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं उन सब चीजों के बारे में, साथ ही साथ समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग समुच्चय के प्रकार पर डिस्कस करेंगे कि समुच्चय किन किन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। समुच्चय के प्रकार, इसमें से पहला प्रकार है परिमित। परिमित समुच्चय, परिमित मतलब होता है फिनाइट, फिनाइट सेट। तो नाम से ही पता चलता है परिमित यानी निश्चित होती है। तो जिस समुच्चय में सदस्यों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3 4 5। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। संख्या निश्चित है तो परिमित समुच्चय। एक और एग्जाम्पल, ए ई आई ओ यू। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। तो मतलब जिनकी संख्या निश्चित हो वो हो गया परिमित समुच्चय। दूसरा पॉइंट चलते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। तो वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी सदस्य का संख्या निश्चित नहीं होगा। दैट मीन्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बताओ कितने सदस्य? कोई निश्चित नहीं है, तो यह हो गया अपरिमित समुच्चय। बी बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट चलते हैं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट तो जब दो समुच्चयों में सदस्यों की संख्या समान हो तथा सदस्य भिन्न भिन्न हो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। समतुल्य समुच्चय कहते हैं। क्या मतलब हो गया कि समुच्चय का संख्या निश्चित रहेगा और निश्चित में भी समान रहेगा,
लेकिन उनका सदस्य भिन्न भिन्न रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग लेते हैं, या पहले इसको एक और इसमें चीज ऐड करते हैं, यदि ए और बी, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, दो समतुल्य समुच्चय हो, दो समतुल्य समुच्चय हो, तो इसे संकेत में इस तरह से ये वाला चिन्ह देना है, इक्विवेलेंट इसको बोलेंगे। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इसे संकेत में इतना लिखा जाता है, संकेत में इतना लिख सकते हैं। तथा इसके लिए या इसमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर लेते हैं जैसे 2, 4, 6 और बी बराबर लेते हैं ए बी सी। तो क्या देख रहे हो आप, इसमें भी 3 सदस्य है, इसमें भी 3 सदस्य है। सदस्य का संख्या तो समान है लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। इसको लिखेंगे यहां ए इक्विवेलेंट टू बी, ये हो गया समतुल्य समुच्चय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। समतुल्य, अब चलते हैं समान समुच्चय, समान या फिर बराबर समुच्चय। समान या फिर बराबर समुच्चय, इक्वल सेट, इक्वल सेट नाम से ही पता चलता है समान हो जाएगा। जब दो समुच्चय के प्रत्येक सदस्य समान हो तो उसे समान या बराबर समुच्चय कहा जाता है। समान या बराबर समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ए बराबर लिए 1, 2, 3, तो कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। और बी बराबर भी लेते हैं 2, 3, 1। तो देखो क्रम से कोई मतलब नहीं है, 1, 2, 3 इसके पास भी है, 1, 2, 3 इसके पास भी है। क्रम से देखोगे तो पहला 1 मिलेगा लेकिन इसमें 2, में दूसरा 2 है लेकिन दूसरा 3, तीसरा 3 है लेकिन तीसरा 1 है। तो क्रम से कोई मतलब नहीं है, मतलब है जैसा सदस्य, जितना सदस्य इसके पास है उतना सदस्य उसके पास भी होना चाहिए। तो यहाँ ए और बी समान समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट नाम से ही पता चलता है एकल मतलब एक सदस्य होना चाहिए। वह समुच्चय जिसमें
केवल एक सदस्य हो, इसमें केवल एक सदस्य हो, उसे एकल समुच्चय कहा जाता है। एकल समुच्चय कहा जाता है। एग्जाम्पल ए बराबर 2 ले लिए। एक दूसरा एग्जाम्पल भी x such that x minus 5 equal to 0। इसको हल करते हैं तो x का मान 1 निकलेगा, इसीलिए यह हो गया कौन सा समुच्चय? एकल समुच्चय। नेक्स्ट चलते हैं युग्म समुच्चय, पेयर सेट। तो सीधा सी बात है, एकल में 1 और युग्म है तो जोड़ा यानी 2 होना चाहिए। वह समुच्चय जिसमें 2 सदस्य हो या 2 अवयव हो, उसे युग्म समुच्चय कहा जाता है। उसे युग्म समुच्चय कहा जाता है। एग्जाम्पल ए बराबर x such that x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। इसको यदि आप हल करते हो तो x का कितना मान निकलेगा? 2 मान निकलेगा। इसलिए ये हो गया युग्म समुच्चय। b बराबर x such that x m से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय। m से यदि आप बात करते हो तो m से शुरू होने वाला कौन हो गया? मार्च हो गया, मई हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, और तो कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये जो m से शुरू होने वाला जो महीनों का समुच्चय है उसमें 2 सदस्य आते हैं, इसलिए यह भी कौन सा समुच्चय हो गया? युग्म समुच्चय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी इसका दूसरा नाम है नल, तीसरा नाम है वॉइड। अंग्रेजी में इसका 3 नाम हो गया। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसको समझिए आप लोग। रिक्त समुच्चय क्या मतलब हो गया? रिक्त एक जनरल टर्म में सुना जाने वाला शब्द है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त क्या होता है? रिक्त का मतलब खाली होता है, यानी वहां पर कुछ भी उपस्थित नहीं होगा। यानी एक ऐसा समुच्चय जहां पर जिनमें कुछ भी सदस्य नहीं हो। जैसे मान लिया जाए कोई बॉयज का स्कूल है, उसमें केवल बॉयज ही पढ़ते हैं, तो हम बोल दिए फलना स्कूल में गर्ल्स का समुच्चय। तो वहां पर कुछ चूंकि गर्ल्स होंगे ही नहीं तो उसका संख्या 0 हो जाएगा, मतलब उसका संख्या कुछ होगा ही नहीं, तो वह हो गया एक प्रकार का रिक्त समुच्चय। अच्छा, जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य जो है एक मरणशील प्राणी होता है, मतलब हर एक मनुष्य को मरना ही है, ये तो निश्चित है। तो आप यह समझ सकते हैं कि जितना भी इस धरती पर मनुष्य है सबको मरना ही है। तो हम यदि यह बोलते हैं कि अमरणशील मनुष्यों का समुच्चय, तो आप बताओ इस धरती पर कौन सा ऐसा मनुष्य है जो मरेगा नहीं? कोई नहीं है। हालांकि माइथोलॉजी की बात करें, पौराणिक कथाओं की बात करें, तो आप लोग यदि
पौराणिक कथा खास करके महाभारत में इंटरेस्टेड होंगे तो वहां पर आपको यह चीज पता होगा कि गुरु द्रोण का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसको अमर माना गया है। तो खैर वो मैथोलॉजी की बात है, बट मैथमेटिक्स में उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए याद रखना है कि यह ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी सदस्य नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं अमरणशील मनुष्यों का समुच्चय, या एक भी मनुष्य नहीं है जो फिर मरेगा नहीं। तो ये वैसा समुच्चय जिसमें कोई सदस्य या कोई अवयव मौजूद नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाय से सूचित किया जाता है। इसे फाय से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल ए बराबर एक्स सच दैट एक्स सभी अमरणशील व्यक्तियों का संग्रह या मनुष्यों का संग्रह, यह हो गया एक और रिक्त समुच्चय। दूसरा थी लेते हैं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, कोई भी ऐसा वास्तविक संख्या नहीं है जिसको वर्ग करके यदि हम लोग उसमें 5 जोड़े तो 0 हो जाए। यहाँ पर x के जगह पर सिर्फ यही माइनस ये रूट ऑफ -5 रहेगा, इसी को वर्ग करेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो रिजल्ट 0 देगा। बट यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये याद रखिएगा कि रूट के अंदर यदि कोई भी निगेटिव संख्या रहता है तो वास्तविक नहीं होता है। तो x के जगह पर कोई भी ऐसा वास्तविक संख्या नहीं होगा जिसको रख करके उसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इसलिए यह भी समुच्चय, इसमें भी एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव मौजूद नहीं है। इसलिए यह भी जो समुच्चय होगा, कौन सा समुच्चय होगा? यह रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया समुच्चय के प्रकार पर। तो समुच्चय के जितने भी प्रकार हैं उसका आप लोग एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।